Today we are going to discuss about scope of physical sciences. Now scope means the area, the content matter, the subject matter, the different branches a particular subject dealt with. एक सब्जेक्ट क्या क्या डील करता है, क्या क्या उसके एरियाज हैं, क्या उसके फर्दर स्कोप्स हैं, क्या उसकी ब्रांचेस है, डिफरेंट ब्रांचेस. तो ऑल दैट कम अंडर the scope, the boundaries, the limits, the areas, the branches of a particular subject, they will come under the scope of that particular subjects. And now whenever we are talking about the scope of physical sciences, तो physical sciences की बहुत सारी इसकी ब्रांचेज हैं और बहुत सारे कंटेंट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है जिसको ये डील करता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट ब्रांचेज एंड डिफरेंट स्कोप्स विच कम अंडर द फिजिकल साइंसेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एरियोनॉटिक्स. नाउ एरियोनॉटिक्स क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ एयर नेविगेशन. एयर नेविगेशन का जो स्टडी है, का जो साइंस है, दैट इज कॉल्ड एज एरियोनॉटिक्स. And similarly, second one is archaeology. Archaeology is the study of ancient civilization from old buildings and monuments. पुरानी buildings और जो भी monuments हैं उनसे अपनी जो भी प्राचीन सभ्यता है उसको स्टडी करना जो है वो आर्कियोलॉजी कहलाता है. एंड देन इज वी हैव द एरियोडायनामिक्स. तो एरियोडायनामिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद लॉ ऑफ motion of gases under the influence of gravity and mechanical forces. Under the influence of gravity and mechanical forces. तो gravity और mechanical forces के under gases के motion के law को study करना, it comes under aerodynamics. तो अभी तक हमने डिस्कस किया एरियोनॉटिक्स, द साइंस ऑफ एयर नेविगेशन, आर्कियोलॉजी, the study of ancient civilization from the old buildings and monuments, whereas aerodynamics deal with the law of motion of gases under the influence of that gravity and mechanical forces. And next that is that जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास that is एस्ट्रोनॉमी. तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज दैट इज स्टार्स, that is comets, that is meteorites, asteroids, etc. all the heavenly bodies, their magnitude, their motion, their relative positions and all the concerned phenomena. उनका आपस में डिस्टेंस, उनकी रिलेटिव पोजीशन, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है और वो जितने भी इनसे संबंधित फिनोमिनन्स होते हैं, इट कम्स अंडर एस्ट्रोनॉमी. तो एस्ट्रोनॉमी के साथ हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है दैट इज एस्ट्रोलॉजी. तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, दैट इज स्टार, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स. तो जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं उनकी स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहेंगे. एंड एस्ट्रोफिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी विच कंसर्न विद द फिजिकल नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ स्टार्स. स्टार्स की जो भी भौतिक प्रकृति है और उनका जो कॉम्पोजिशन है, इट विल कम अंडर द एस्ट्रोलॉजी. And similarly, whenever we are talking about the acoustic is the science of production, transmission and effect of sound. So science of sound, its production, its transmission and its effect is called as acoustic. And similarly we have the ceramic. Ceramic क्या है? It is the art of making pottery. pottery बनाना, different जो भी articles हैं with the help of that clays, वो जो आर्ट ऑफ मेकिंग है इन डिफरेंट आर्टिकल्स को डिज़ाइन करना विद द हेल्प ऑफ दैट क्ले, दिस इज़ कॉल्ड एज सिरामिक के अंडर जो है ये आएगा. तो अभी तक हमने डिस्कस किया यहाँ कि जो सिरामिक है वो आर्ट ऑफ मेकिंग द पॉटरी है और एकॉस्टिक जो है वो साइंस है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इट्स ट्रांसमिशन एंड इट्स इफेक्ट. whereas एस्ट्रोलॉजी जो है वो ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी की विच कंसर्न विद द फिजिकल नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टार्स. whereas एस्ट्रोलॉजी स्टडी है हेवनली बॉडीज़ की जिसमें स्टार्स, कोमेट एंड मेटेरॉइड्स एक्सेट्रा जो है आएंगे. और जबकि एस्ट्रोनॉमी जो है वो साइंस है हेवनली बॉडीज़ की स्टडी का
उनके मैग्नीट्यूड, उनके मोशन, उनकी रिलेटिव पोजीशन और उनसे संबंधित जितने भी कंसर्न फिनोमिनस होते हैं वो एस्ट्रोनॉमी में जो है वो आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वी हैव दैट कॉस्मोग्राफी। तो कॉस्मोग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन एंड मैपिंग ऑफ जनरल फीचर ऑफ अर्थ। अर्थ के जनरल फीचर की मैपिंग और उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन इट वुड कम अंडर द कॉस्मोग्राफी। और डेमोग्राफी जो है एक आंकड़ा है, स्टैटिस्टिक्स है, किसका? स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ, डिजीज एंड डेथ। तो जन्म, मृत्यु और बीमारियों की जो आंकड़ा है दैट विल कम अंडर डेमोग्राफी, इसके अंडर जो है वो आएगा। और उसके साथ साथ वी हैव द बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज दैट branch of science which deal with physiochemical processes, physical and chemical processes and the product which are involved in life phenomenon of all the living organisms, plants, animals, human beings, उनसे concerned जो भी उनकी लाइफ से कंसर्न्ड जो भी फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी स्टडी को जो है वो बायोकेमिस्ट्री में जो है आएगी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट इज द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर, उनका इम्पैक्ट एंड ऑल, ये जो है हमारा बायोकेमिस्ट्री में जो है वो आएगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है वी हैव दैट रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी क्या है? रेडियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कन्वर्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल फोर्सेस। तो रेडिएट एनर्जी को मैकेनिकल फोर्सेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो रेडियोलॉजी में आएगा। और इससे हम बहुत सारे जो मतलब सेल स्ट्रक्चर, उनका शेप, उनका फंक्शन को प्रॉपरली जो डिटेक्ट कर सकते हैं। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हम बात करें यहाँ, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद कलेक्शन, classification, storage and analysis of biochemical and biological information by using computers, especially as applied to molecular genetics and genomics. तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जीनोमिक्स को स्टडी करना, उनकी डिटेल्ड बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर की हेल्प से कलेक्ट करना, क्लासीफाई करना, स्टोर करना और उसको एनालाइज करना, it would come under bioinformatics. And widely it is so many students they are performing, they are doing, they are opting it as इसमें ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशंस एंड द रिसर्च एंड ऑल जो है इस फील्ड में कर रहे हैं। और बहुत ही स्कोप बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आज की डेट में है। और उसके साथ साथ वी हैव द सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर हमारे पास है यहाँ पे। तो सेरिकल्चर की जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सेरिकल्चर क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग। तो सिल्क वॉर्म, इसकी प्रोडक्शन, इसकी ब्रीडिंग और सिल्क जो है उसको प्रोड्यूस करने, उसकी प्रोडक्शन करने का जो भी प्रोसेस है और जो भी ब्रांच है साइंसेस का वो सेरिकल्चर में आएगा। तो एक ये सेरिकल्चर हुआ। और सेरिकल्चर के साथ साथ वी हैव वी हैव द सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो है वो स्टडी है अर्थक्वेक की, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक की तीव्रता रेक्टर स्केल पे की जाती है और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सिस्मोग्राफी का भी यूज़ करते हैं। और सिस्मोलॉजी जो है वो भी इसमें एक ब्रांच है। एंड पाइसिकल्चर, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रेयरिंग द फिशेस। फिश को रेयर करने का जो भी ब्रांच है वो पाइसिकल्चर में आएगा। और उसके साथ साथ भी हैव न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वाइन्स, स्टडी ऑफ क्वाइन्स जो हैं, सिल्वर क्वाइन, गोल्ड क्वाइन, कॉपर क्वाइन, सो मैनी क्वाइन्स जो हैं अभी तक, तो उनकी स्टडी को जो है हम न्यूमिस्मैटिक में जो है स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ इट हैज़ द पेट्रोलियम प्रोसेसिंग। तो जो भी क्रूड पेट्रोलियम प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, उसकी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस, उसकी जो भी डिफरेंट उसके बायो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन एट्सेट्रा, क्लियर। तो उनको एक्सट्रैक्शन की जो भी प्रोसेस है दैट वो आएगा हमारा पेट्रोलियम प्रोसेसिंग ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। एंड देन वी ऑल्सो हैव द अनदर वन दैट इज स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी। वन कैन ऑप्ट
द स्पेस जो भी इंजीनियरिंग है, स्पेस जो भी साइंटिस्ट है ना, तो स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कंसर्न विद द फिजिकल साइंसेस. वन कैन ऑपरेट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द +2. एंड द इंजीनियरिंग की हम बात करें तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस की हम बात करें. द स्टूडेंट्स मस्ट हैव the knowledge of physics as well as the chemistry. They can go to the engineering side, और engineering में भी further बहुत सारी applied branches हैं. It has a mechanical, it has automobile, it has architect, it has that chemical engineering, textile engineering, electronics, electrical, so many branches, so many that trades one have with that engineering. Clear? एंड देन उसके साथ साथ जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वन कैन ऑप्ट दैट, जो डिस्ट्रीब्यूशंस और फार्मा कंपनी के साथ जो एसोसिएट हो सकते हैं. और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इज़ वन ऑफ द जॉब, वन ऑफ द एरिया विच इज़ कंसर्न विद दिस फिजिकल साइंसेस. और इसके साथ साथ इट हैज़ द फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं, तो जो भी क्राइम्स एंड ऑल को डिटेक्ट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए फोरेंसिक लैब्स, फोरेंसिक जो साइंटिस्ट हैं, वन कैन ऑप्ट दिस ऑप्शन, मतलब एरिया इस प्रोफेशन को भी ऑप्ट कर सकता है. आर्किटेक्ट, इट इज़ दैट ब्रांच विच स्टडी विच जस्ट टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर, द बिल्डिंग्स, वो आर्किटेक्ट में आएगा. और उसके साथ साथ भी यहाँ द मेरीन इंजीनियरिंग भी है हमारे पास. मराइन इंजीनियरिंग के साथ साथ हमारे पास जो हैं फिजिकल साइंसेस से जुड़ी हुई जो एरियाज़ हैं, दैट इज़ अ फार्मेसी. वन कैन ऑप्ट, इट मे बी द एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी एट्सेट्रा. फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा एट्सेट्रा, इस तरह से कर सकता है कोई. एंड पैरामेडिकल्स में सो मैनी टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजिस्ट एट्सेट्रा जो है हमारे पैरामेडिकल में जो है वो आएगा. और उसके साथ साथ ऑप्टिशियंस जो भी हैं वो, फोटोग्राफी, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ये इससे जुड़े हुए हैं. और उसके साथ साथ इट हैज़ द लेज़र इंजीनियरिंग एंड द टीचिंग प्रोफेशंस इज़ ऑल्सो डील विद दिस physical sciences. So today we have discussed some of the scope, some of the branches which come under or which can be studied under physical sciences, जिसमें हमने डिस्कस किया टीचिंग, लेजर इंजीनियरिंग, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, फोटोग्राफी, देन ऑप्टिशियन, पैरामेडिकल. और पैरामेडिकल के साथ साथ जो है हमारे पास आ जाती हैं इसमें, दैट इज़ फार्मेसी, मराइन इंजीनियरिंग. और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया अबाउट द आर्किटेक्ट, फोरेंसिक साइंटिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इंजीनियरिंग, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी. और उसके साथ साथ जो है हमारे पास है दैट इज़ पेट्रोलियम प्रोसेसिंग, न्यूमिस्मैटिक, बाइसिकल्चर, सिस्मोलॉजी, सेरिकल्चर. और सेरिकल्चर के साथ साथ जो है वो हमारे पास जो है वो दैट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स है. बायो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ भी हाँ दिस रेडियोलॉजिस्ट के साथ जो है वो दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री. और इसके साथ साथ जो है हमारे पास बहुत सारी अदर चीज़ें, जैसे हमने डिस्कस किया डेमोग्राफी है, कॉस्मोग्राफी है, सिरामिक्स है, अकॉस्टिक है. और अकॉस्टिक के साथ साथ जो है हमने इसमें एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी जैसे फिनोमिनल्स को, जैसे ब्रांचेस को डिस्कस किया. और उसके साथ साथ भी हाँ दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ हमारे पास जो है वो एरियोडायनामिक्स है. एरियोडायनामिक्स के साथ साथ जो है हमारे पास आर्चियोलॉजी एज वेल एज that aeronautics. So this is all about the scope of physical sciences. So today we have discussed about the various branches which are deal with, which come under, which are the exclusively belongs to the physical sciences. That's it. Thank you so much.